हेलो बच्चों। होपफुली आप सभी लोग सेफ होंगे और मज़ा तो आप लोगों को आएगा होगा। तो चलिए वो मज़ा थोड़ा सा कम कर देते हैं। आज स्ट्रक्चर का एक टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज रिटेनिंग वॉल। ठीक है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से जैसे चीज़ें क्लास में समझ में आ जाती थी वैसे यहाँ पर भी आ जाएंगी। और स्ट्रक्चर तो वैसे भी आप लोगों का फेवरेट है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा उसके लिए। वीडियो को पॉज करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिटेनिंग वॉल। देखिए, रिटेनिंग वॉल में दो वर्ड्स हैं। पहला क्या है, रिटेनिंग, एंड सेकेंड इज वॉल। मतलब एक ऐसी वॉल जो कुछ रिटेन कर रही होगी, है ना, दैट इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल। अब ऐसी क्या चीज है जो वो रिटेन कर रही है ना। ये इन पर्टिकुलर केस यहाँ पर जो रिटेन कर रही है वो है सॉइल। एक ऐसी वॉल जो सॉइल को रिटेन कर रही है इज नोन एज द रिटेनिंग वॉल। क्लियर है? रिटेनिंग वॉल की डेफिनेशन बहुत सिंपल, कट टू कट मैं बता रहा हूँ, कुछ इधर उधर नहीं है इसमें। कई बुक में थोड़ी बहुत इधर उधर और लैंग्वेज होगी, लेटरल अर्थ प्रेशर, ये वो कोई मतलब नहीं है आपका। एक ऐसी वॉल जो सॉइल को रिटेन कर रही है नोन एज द रिटेनिंग वॉल। क्लियर है ना? ओके, अब ये जो रिटेनिंग वॉल होती है ये मेनली दो मटेरियल बनती है। कहाँ पर होती है वो अभी हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। एक तो होती है ये ब्रिक से बनती है, जो आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में दो चीजें थी, एक तो ब्रिक है, दूसरा टिम्बर है। तो ब्रिक की आपने फाउंडेशन, वॉल, पिलर ये सब पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है ब्रिक की रिटेनिंग वॉल, और दूसरी बनती है स्टोन से। कहां पर यूज होती है मेनली? ये मेनली वहां पर यूज होंगी जहां की सॉइल गिर रही होगी, तभी तो उसे रिटेन करने की जरूरत है ना। आपके घरों में रिटेनिंग वॉल होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि वहां पर सॉइल आपकी फॉल नहीं कर रही है ना। ऐसे या ऐसा प्लेस कोई भी जहां पर आपकी सॉइल गिर रही हो ताकि उसे रिटेन करने की जरूरत हो, वहां पर हम क्या बनाएंगे? रिटेनिंग वॉल। मेनली कहां पर होता है ऐसा? हिली एरियाज में। हिली एरियाज में ड्यू टू स्लोप सॉइल पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो खत्म हो जाता है, जिससे सॉइल ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर नीचे गिरने लगती है ना। पहले ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, वहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग हो गई, रोड्स हो गई, तो अगर अभी वो सॉइल गिरेगी वहाँ पर तो डिस्टर्बेंस है। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या बनाते हैं? रिटेनिंग वॉल, है ना। वहाँ पर रिटेनिंग वॉल क्या करती है? सॉइल को रिटेन करती है ताकि वो रोड पे नहीं आ जाए करके, है ना। जब भी आप ट्रैवल करिए, अभी कुल्लू मनाली कभी शिमला ट्रैवल करिएगा, देखिएगा साइड में रिटेनिंग वॉल बनी होती है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिटेनिंग वॉल में हमें करना क्या है। रिटेनिंग वॉल हो गया, ओके। हमें इसमें मेनली ये पता करना है कि जो सॉइल रिटेनिंग वॉल जो भी सॉइल रिटेन कर रही है वो कितना लोड लगा रही है हमारे वॉल पे। ओके, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है और इधर से यहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल इस पर प्रेशर लगा रही है। तो हमें ये पता करना है कि ये प्रेशर कितना है। क्लियर? हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही है। रिटेनिंग वॉल में हमें ये स्टडी करना है कि जो सॉइल प्रेशर लगा रही है वो कितना है। ओके, अब रिटेनिंग वॉल में यार दो केस होते हैं। पहला केस होता है जब सॉइल रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगाती है, दूसरा केस होता है जब रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगाती है ना। सॉइल नीचे गिर रही है, सॉइल नीचे गिरी, रिटेनिंग वॉल ने उसे रोक लिया, ऑब्वियसली सॉइल का लोड किस पर आया? रिटेनिंग वॉल पर। तो ये एक्टिव टर्म है। एक्टिव टर्म मतलब ऐसा ही होगा, ये डायरेक्टली ऐसा ही हो रहा है ना, कि मतलब सॉइल नीचे गिरी, रिटेनिंग वॉल ने उसे रोका और सॉइल का जो प्रेशर है वो किस पर लग रहा है? रिटेनिंग वॉल पर। इसीलिए इसे बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नेचुरल टर्म है ना। हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा था ना इंग्लिश में। एक्टिव मतलब सीधे बात बोल लो, पैसिव मतलब घुमा के बोलो, है ना। तो एक्टिव क्या है? सीधी बात है कि सॉइल गिर रही है,
रिटेनिंग वॉल ने उसे रोका है, रिटेनिंग वॉल पर आकर गिर रही है तो रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगाएगी सॉइल, तो ये कैसा हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब अर्थ प्रेशर क्यों बोलते हैं, अर्थ यहाँ पर डिनोट करते हैं सॉइल को, है ना। हम अपनी जमीन में अर्थ है, उसका जो लोड है वो मतलब जहां जहां पर भी सॉइल है वो सारा अर्थ है, तो ये डिनोट करता है सॉइल को, तो इसे आप एक्टिव सॉइल प्रेशर भी बोल दो, है ना। ये सिर्फ बोलने वाली बात है ना, टेम्परेचर है, कोई और बात नहीं। ओके, पैसिव क्या होता है, पैसिव होता है जब इसका उल्टा हो जाए, जब रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगाने लगे। ओके, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब रिटेनिंग वॉल की पोजीशन थोड़ी टिल्ट हो जाती है ना, सॉइल गिर रही हो सकता है कहीं और किसी नीचे से सॉइल थोड़ा इधर उधर हो गई हो, तो रिटेनिंग वॉल की पोजीशन थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, तो क्या होता है, रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगाने लगता है, उसे हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, समझ में आ रहा है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी अभी। सबसे पहला हमने पढ़ा रिटेनिंग वॉल क्या होती है, रिटेनिंग वॉल एक ऐसी वॉल है जो सॉइल को रिटेन कर रही है, दैट इज रिटेनिंग वॉल। सेकेंड, अर्थ प्रेशर क्या होता है, मतलब वो प्रेशर जो सॉइल रिटेनिंग वॉल पर या रिटेनिंग वॉल सॉइल पर लगा रहा हो उसे अर्थ प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। एक्टिव अर्थ प्रेशर, जब सॉइल रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगाती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, जब रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगाती है उसे हम बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ओके, लकीली आपका सिलेबस कम है तो आपको सिर्फ ये वाला टर्म पढ़ना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, मतलब कि जब भी सॉइल रिटेनिंग वॉल पर प्रेशर लगाएगी तो कितना लगाएगी ये आपको पढ़ना है। क्लियर है। चलो, प्रेशर कितना लगेगा उससे पहले एक चीज हम पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये सॉइल के बारे में, सॉइल प्रेशर लगा रही है तो टाइप ऑफ सॉइल जानना थोड़ा जरूरी है। ओके, टाइप ऑफ सॉइल बहुत सिंपल है, बस 3-4 तरीके की सॉइल्स हैं, है ना, उनकी एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले नेचुरल सॉइल, नेचुरल सॉइल आप कहीं से भी नॉर्मली सॉइल को उठा लीजिए, वो जो सॉइल है दैट इज नोन एज दी नेचुरल सॉइल। अब हमें जो यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। एक प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें सॉइल की जो है डेंसिटी, या फिर वॉल्यूम के टर्म में अगर आप बात करो या वेट के टर्म में आप बात करो तो ये हो जाता है यूनिट वेट। डेंसिटी और यूनिट वेट में आप डिफरेंस पढ़ चुके हो, डेंसिटी आपका मास के लिए होता है, यूनिट वेट आपका वेट के लिए होता है। ओके, सो इसका जो यूनिट वेट होगा उसको हम डिनोट करेंगे गामा से, गामा से यूनिट वेट डिनोट करते हैं, है ना, इसको हम डिनोट करेंगे गामा। नेचुरल सॉइल पे है, नॉर्मली आपने कहीं से भी सॉइल को कलेक्ट किया, उस सॉइल का यूनिट वेट कितना होगा, गामा, वो हमें टेस्ट करने पर पता चलेगा कितना आता है, उससे आपसे मतलब नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके ओके, सेकेंड ड्राई सॉइल। अब इस नेचुरल सॉइल को, नेचुरल सॉइल में जैसे ही आपने कहीं से कलेक्ट किया, नेचुरल सॉइल में क्या होगा, थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर कंटेंट होगा, थोड़ा बहुत पानी होगा। आपने क्या किया, आपने ड्राई वर्ल्ड में उसको सुखा दिया, मतलब ड्राई कर दिया, उसके अंदर का सारा पानी जला दिया आपने, है ना, मतलब कि ऐसी सॉइल जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 0, उसे हम बोलते हैं ड्राई सॉइल, और उसके यूनिट वेट को डिनोट करते हैं गामा डी से, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। क्लियर है। ओके, थर्ड आता है आपका सैचुरेटेड सॉइल। ओके, सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है, सैचुरेटेड सॉइल होती है कि यहां पर जब आपने नेचुरल सॉइल उठाई थी तो उसके पोर्स में कुछ पानी था, है ना, मतलब जितना भी हुआ आपको पता नहीं, लेकिन कुछ पानी था। अब आपने पानी ऐड करना शुरू किया, जब आपने पानी ऐड करना शुरू किया आपने तब तक पानी मिलाया उसमें जब तक उसके सारे पोर्स पानी से भर नहीं गए, है ना। मेरी फिर से बात समझिए, सपोज ये सॉइल की कंडीशन है कुछ, है ना, इसके इसके जो वाइड्स हैं यहाँ पर कुछ में एयर होगी, कुछ में वाटर होगा, है ना। अगर नेचुरल सॉइल उठाओ आप तो उसमें कुछ मॉइस्चर होगा।
आपने पानी तब तक भरा जब तक कि सारे वाइड्स में आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ओके, उसे हम बोलते हैं सेचुरेटेड सॉइल, और इसको हम डिनोट करते हैं गामा सेचुरेटेड। ओके, एंड द लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट इज सबमर्ज्ड सॉइल। अब सबमर्ज सॉइल क्या होती है? सबमर्ज सॉइल क्या होती है, जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो बारिश में क्या होता है, पानी नेचुरल सॉइल पे पानी गिरना शुरू हुआ, उसके सारे वाइड्स क्या हो गए, पानी से फिल हो गए। पानी से फिल हो गए तो कैसी सॉइल बन गई, सेचुरेटेड सॉइल बन गई। लेकिन अभी बारिश बंद नहीं हुई और बारिश हो रही है तो क्या होगा, जो वाटर होता है वो सॉइल के ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट कर देता है ना। मतलब जो पूरी सॉइल है वो कैसी हो गई, सबमर्ज्ड हो गई, मतलब पानी में डूब गई। दैट इज नोन एज द सबमर्ज्ड सॉइल। इसको हम डिनोट करते हैं गामा सबमर्ज्ड से, यूनिट वेट इसका, और गामा डैश। ओके, और इसकी वैल्यू होती है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेचुरेटेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गामा डब्ल्यू होता है 10 और 9.88 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा है ये यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, देखिए हमने नॉर्मली सॉइल कलेक्ट किया कहीं से, दैट इज नेचुरल सॉइल, है ना। उसको ओवन ड्राई किया, वो बन गई ड्राई सॉइल। उसके अंदर का सारा जो जितना भी मॉइस्चर था सब उड़ गया। डिनोट करते हैं यूनिट वेट उसका गामा डी से। देन अब हमने क्या किया, नेचुरल सॉइल में वाटर ऐड करना स्टार्ट किया ताकि उसके सारे वाइड्स वाटर से फिल हो जाए, दैट इज सेचुरेटेड सॉइल। देन सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड सॉइल क्या है, अब हमने और वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, है ना। तो वाटर क्या है, सॉइल के ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, एंड दैट इज द सबमर्ज्ड सॉइल। सबमर्ज्ड सॉइल इज गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ऑलराइट, होपफुली यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल एक वॉल है जो सॉइल को रिटेन करती है। ओके, अब बिकॉज सॉइल को रिटेन करती है तो हमें उसका प्रेशर निकालना पड़ेगा कि रिटेनिंग वॉल पर सॉइल की वजह से या रिटेनिंग वॉल की वजह से सॉइल पर कितना प्रेशर है। उसे हम बोलते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी या अर्थ प्रेशर। ओके, अब अगर सॉइल प्रेशर लगा रही है रिटेनिंग वॉल पे तो हो जाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगर रिटेनिंग वॉल सॉइल पर प्रेशर लगा रही है तो हो जाता है पैसिव प्रेशर। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद एक और सॉइल आती है, तो फिफ्थ सॉइल इज सेमी और पार्शियली सबमर्ज्ड। यार बोर्ड थोड़ा छोटा है, होपफुली आपको दिख रहा है। पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड में क्या होता है, सबमर्ज्ड सॉइल को लो, अब बारिश हो रही है, बारिश होती गई, सॉइल आपकी सबमर्ज्ड बन गई, फिर बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने पे क्या होता है, पानी ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। पानी ड्रेन होता गया, ड्रेन होता गया, ड्रेन होता गया। तो सॉइल समझ लो आपकी ये कुछ लेयर्स हैं सॉइल की, है ना। पानी पहले यहाँ पर था, ये वाटर था आपका, और ये ड्रेन होना स्टार्ट हो गया। ड्रेन होते 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 कहां पर पहुंच गया, इस लेवल पे आपका वाटर पहुंच गया। ओके, मतलब अब इतनी सॉइल क्या है आपकी, सबमर्ज्ड। और यहां वाली सॉइल क्या होगी, यहां वाली सॉइल होगी आपकी सेचुरेटेड। मतलब पानी निकल तो गया है, पानी उसके ऊपर नहीं है, लेकिन पानी अभी भी उस वाइड्स में, सॉइल की वाइड्स में भरा हुआ है। क्लियर है? फिर से समझा देता हूं, समझ क्या है। किसी लेयर तक, सॉइल की किसी लेयर तक आपका वाटर ड्रेन हो गया है ना। मतलब पहले वाटर लेवल, पहले वाटर यहां से फ्लो हो रहा था बारिश के टाइम पे, अभी ये ड्रेन होके इस लेयर पर पहुंच गया है। मतलब यहां तक की जो सॉइल है, ये सॉइल आपकी सबमर्ज्ड नहीं है, मतलब पानी में डूबी हुई नहीं। सॉइल के अंदर वाटर है, ठीक है, लेकिन ऊपर से फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, सो कुछ लेयर, मतलब कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है और कुछ पार्ट सेचुरेटेड है, उसे हम बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड। ओके, अब इसमें यूनिट वेट का कुछ नहीं है, जितना पार्ट आपका सेचुरेटेड है वहां पर सेचुरेटेड यूनिट वेट लगेगा, जितना पार्ट आपका सबमर्ज्ड है वहां पर सबमर्ज्ड यूनिट वेट लगेगा। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलिए नेक्स्ट।
हम्म। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और टॉपिक ये है कि सॉइल की वजह से रिटेनिंग वॉल पर जितना प्रेशर लग रहा है वो निकालना है। यार बहुत सिंपल है, मैं 3-4 प्रूफ है इसके, मैं कराऊंगा, मैं रिपीट करता रहूंगा कराते समय, है ना। आप मतलब मेरी सलाह है ये कि जैसे ही मैं एक प्रूफ करा दूं आपको, आप क्या करिए, पॉज करिए वीडियो और उसके बाद अपने आप उसे करने का ट्राई करिए कॉपी में। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, क्यों यार मैं इससे बेटर तरीका ढूंढ नहीं पाया पढ़ाने का, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि पीपीटी हो पाएगा, पीपीटी से स्ट्रक्चर। ओके, सो आराम से देखिए, जो भी डाउट है, डाउट सेशन हम लोग जूम में कर लेंगे, एक बार जूम कर लेंगे। ओके, सो हम निकालते हैं प्रेशर। एक रिटेनिंग वॉल है, ओके, इसकी अपर लेयर विड्थ ए है, लोअर विड्थ बी है, और यहां पर सॉइल है। सॉइल इस पर कुछ प्रेशर लगा रही है, ओके, लोड लगा रही है। हमें ये देखना है कि कितना प्रेशर लगाएगी सॉइल। ओके, अब ये मैं बना रहा हूं आपका प्रेशर डायग्राम। ओके, मैंने ये प्रेशर डायग्राम बनाया है, ये ट्रायंगल है। मैंने शायद आप लोगों को बताया है, जिनको नहीं पता है कि प्रेशर डायग्राम ट्रायंगल क्यों बनता है, मैं फिर से बता देता हूं। यहां से ये पूरी आपकी यहां से लेकर यहां तक सॉइल है, इसकी हाइट लिख देते हैं h। ओके, यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका, सॉइल है। अगर मैं यहां पर सबसे ऊपर वाली लेयर में पूछूं कि कितना प्रेशर है सॉइल का, आप बताइए कितना होगा। मेरी मेरी बॉडी पर, मेरी बॉडी का जितना वेट है ना, वो मेरे सर पर कितना है, 0, है ना। मतलब यहां पर तो कोई बॉडी का वेट नहीं है ना, जैसे मैं नीचे जा रहा हूं वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से मेरे बॉडी का वेट है ना। तो वैसे सॉइल की पहली लेयर पर सॉइल का वेट कितना होगा, 0। ओके, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, सबसे नीचे वाली लेयर पे। तो मैंने वही प्रेशर डायग्राम में बना दिया, सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे ज्यादा है, यहां पर क्या है, 0, है ना। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये पैटर्न कैसे आएगा। ये पैटर्न ऐसे आएगा कि जैसे ही आप सेकेंड लेयर पे आओगे, है ना, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप अगली लेयर पे आओगे यहाँ पर और बढ़ेगा, अगली लेयर पे आओगे यहाँ पर और बढ़ेगा, और सबसे ज्यादा कहां पर होगा, नीचे। यानी जो प्रेशर डायग्राम होता है वो हमेशा कैसा बनता है, ट्रायंगुलर। समझ में आ रहा है। ओके, मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ओके, और ये बन गया है, ये है इसका प्रेशर डायग्राम। यार मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, इस बार जैसा भी बना वैसे ही चलेगा। ओके, ये प्रेशर डायग्राम है, ए है, बी है, और ये एच है। यहां पर तुम्हें पता है कितना होगा, 0। अब यहां पर कितना होगा ये हमें निकालना है ना। निकालने के लिए क्या है, सपोज हमने सॉइल मान ली है, सॉइल इज ड्राई, है ना। तो जो सॉइल, ड्राई सॉइल का यूनिट वेट कितना होता है, गामा डी। ओके, देखिए हमें क्या निकालना है, प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर प्रेशर की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है प्रेशर, है ना। जितना लोड है पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर होगा। लोड के इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गामा की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होता है गामा, डेंसिटी होती है। जब वेट के टर्म में डेंसिटी लोगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या होता है, किलो न्यूटन, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। अब हमें ये पता है कि सॉइल है यहाँ पर, उस सॉइल की कुछ डेंसिटी होगी, उस डेंसिटी की वजह से प्रेशर बन रहा है।
यही तो है। सॉइल क्या है, सॉइल की कुछ डेंसिटी है, उस डेंसिटी की वजह से कुछ प्रेशर बन रहा है, मतलब हमें क्या करना है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से पहुंचना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, है ना। अब यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर हमें पता है मैक्सिमम है, ये नहीं पता है कितना है, लेकिन इतना पता है कि हाइट इन्वॉल्व जब होती है तो प्रेशर चेंज होता है। मतलब यहाँ पर जितनी हाइट होगी उतना प्रेशर होगा, 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 है ना। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट होगी, जीरो हाइट से एच हाइट तक पहुंच गए तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। अगर ये क्या है, इसमें हम 1 मीटर यानी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, या जिससे चेंज हो रहा है हमारा प्रेशर, प्रेशर किससे चेंज हो रहा है, हाइट से। अगर इसमें हम हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, हाइट किस में होगी, मीटर में होगी, मीटर मीटर ये क्या बन जाएगा, प्रेशर। मतलब यूनिट वेट में अगर आप हाइट का या लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्रेशर। किसका मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें मूव कर रहे हो, यहां पर हम किसमें मूव कर रहे हैं, हाइट का। अगर हम हाइट में मूव कर रहे हैं तो हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लेंथ में मूव कर रहे होते तो हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यूनिट वेट में लेंथ या हाइट का मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाता है, प्रेशर। यानी यहां पर कितना प्रेशर होगा, गामा डी मल्टीप्लाइड बाई एच। समझ में आ रहा है इतना सभी को, कुछ भी नहीं किया मैंने अभी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया है हमने। मैंने माना था सॉइल ड्राई है यहाँ पर, अभी हम पर्टिकुलर सॉइल के लिए अलग अलग कर लेंगे, लेकिन सिर्फ मुझे ये बेस निकालना था अभी कि बेस पे कितना प्रेशर होगा। उसके लिए क्या करना है हमें, हमें ये देखना है प्रेशर की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें लेंथ या हाइट का मल्टीप्लाई करना है ना। अब जिसमें भी मूव कर रहे हो, यहां पर इस केस में हम किस में मूव कर रहे हैं, हाइट में, तो हमने हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी केस में हम लेंथ में मूव कर रहे होते तो हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते। ऑल गुड, ओके। तो यहां पर कितना होगा प्रेशर, जीरो। यहां पर कितना होगा, गामा डी इंटू एच। इतना समझ में आ रहा है सभी को, ओके। फिर बनाना पड़ेगा। ओके, केस 1, सॉइल इज ड्राई। पहला केस हम मान लेते हैं जब सॉइल क्या है, ड्राई। ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपकी हाइट एच हो गई, यहाँ पर बेस कितना बन जाएगा, गामा डी इंटू एच। ओके, अब हमें निकालना है कि कितना प्रेशर लगा रही है सॉइल। देखिए ये प्रेशर नहीं है टोटल, ये प्रेशर है जो बेस पे लग रहा होगा। ओके, ये सॉइल का प्रेशर डायग्राम है, ये वो प्रेशर नहीं है जो आपका वॉल पे लग रहा है। अभी वॉल का तो कोई लेना देना ही नहीं था इसमें, हमने सिर्फ ये देखा है कि सॉइल खुद पर कितना प्रेशर लगा रही है। सॉइल पे खुद का प्रेशर यहाँ पर जीरो, यहाँ पर सॉइल पे खुद का प्रेशर गामा डी इंटू एच, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि हमने निकाल तो लिया प्रेशर, नहीं निकाला है। अभी आपने ये निकाला है कि सॉइल खुद पर कितना प्रेशर लगा रही है बॉटम पे, है ना। अब इस पूरे सॉइल का इस वॉल पर कितना प्रेशर होगा, ओके, ये हम निकालेंगे। सो ये निकलता है, जितना भी टोटल प्रेशर होगा उसको हम डिनोट कर देते हैं पी से। अब बिकॉज हमें क्या निकालना है, एक्टिव वर्क प्रेशर, तो हम पहले ही एक टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं के ए, जिससे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ एक्टिव वर्क प्रेशर, ठीक है। और जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, ठीक है। बिकॉज हमें एक्टिव वर्क प्रेशर निकालना है तो हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है के ए का, जिसकी वैल्यू है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। आपको 5 पता है, 5 होता है एंगल ऑफ रिपोज, आप पढ़ चुके हो, है ना। एक एंगल जिस पर आपकी सॉइल गिरना स्टार्ट हो जाए या उसके इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाए, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ओके। चलिए, सो पी क्या हो गया, के ए, ये मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि एक्टिव वर्क प्रेशर निकालना है। अब हमें निकालना है कितना प्रेशर इस डायग्राम से बनेगा। इतना जब भी निकालना हो टोटल प्रेशर, तो जो भी आपका प्रेशर डायग्राम है उसका एरिया लगा दीजिए,
ओके, जो भी प्रेशर डायग्राम बन रहा है आपका, यहाँ पर ट्रायंगुलर बना है ना, कहीं पर सपोज रेक्टेंगुलर बन रहा है प्रेशर डायग्राम, तो जो भी बन रहा है उसका एरिया लगा दो, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ओके, अब इसका एरिया क्या होता है, हाफ, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी ए। ओके, अब क्या है, बी डी ई का एरिया टोटल प्रेशर हो जाएगा इसका, और जो इसका टोटल प्रेशर होगा वही रिटेनिंग वॉल पर लग रहा होगा, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाफ, बेस मतलब डी ई इंटू हाइट मतलब बी डी। ओके, सो के ए इंटू हाफ इंटू डीई। डीई कितना है, गामा डी इंटू एच, गामा डी इंटू एच। ओके, मल्टीप्लाइड बाई एच। सो टोटल प्रेशर हो गया के ए गामा डी एच स्क्वायर बाई 2। बताइए, टफ है, ऐसा ही है बिल्कुल, यही है, सिर्फ इतना ही। अब ये टोटल प्रेशर आ गया, ये वो प्रेशर है जो आपका वॉल पर लग रहा है, किस कौन सी सॉइल की वजह से, ड्राई सॉइल की वजह से। फिर से बता देता हूं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि सॉइल का खुद का प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से हमने बनाया प्रेशर डायग्राम। हमने देखा सॉइल का जीरो हाइट पर प्रेशर जीरो, सॉइल का इस हाइट पर प्रेशर कितना होगा, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यूनिट वेट कितना है, गामा टी मल्टीप्लाइड बाई हाइट एच। ओके, ट्रायंगुलर डायग्राम क्यों, कि हाइट के हिसाब से चेंज हो रहा है, जितनी ज्यादा हाइट है उतना ज्यादा प्रेशर है, तो डायग्राम कैसा बन गया, ट्रायंगुलर। अब हमें अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो जो भी प्रेशर डायग्राम है उसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, उसका एरिया हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर। ऑलराइट, सो टोटल प्रेशर हाफ डी इंटू डी के क्यों हुआ है यहां पर, क्योंकि हम एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहे हैं, और के है कांस्टेंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसकी वैल्यू है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ऑलराइट, बताइए कोई डाउट है किसी को भी, मुझे लग नहीं रहा होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है बताइए। कैसे बताओगे, कभी कभी तो पाला इधर भी होता है। कोई नहीं, क्लास होगी एक, उसमें आप बताइएगा अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके, सो 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। के ए के लिए आपको एंगल ऑफ रिपोज गिवन होगा, हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी है, गामा डी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपसे पूछेंगे टोटल प्रेशर बता दो भैया, मल्टीप्लाई करना सारी चीज होगा, सारी वैल्यूज पुट करना है यहाँ पर, आंसर बता देना, है ना। सपोज मैं पूछता हूँ आपको कि एक रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, जो जिसकी हाइट है 4 मीटर, और सॉइल ड्राई सॉइल को रिटेन कर रही है, और सॉइल की डेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और 14 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा, और एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री। तो 1 माइनस साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30 क्या हो गया ये, कि 14 है यूनिट वेट, तो 14, हाइट कितनी है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो सॉल्व करो आंसर आ गया। आ रहे समझ। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होगी, के कांस्टेंट है, गामा डी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एच स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर यानी किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर क्यों है, क्योंकि हमने अभी लेंथ वाला फैक्टर लिया नहीं है, क्योंकि हम लेंथ वाला फैक्टर ले ही नहीं सकते, जितनी लेंथ में जाएंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल लोड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सो लेंथ हमें पता नहीं होगी, अगर पता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट केस देखिए, बेसिक यही है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे थोड़ा सा इसी में बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, लेकिन है बिल्कुल ऐसे ही। ओके, सेकेंड केस इज soil is
सेचुरेटेड। ओके, सॉइल इज सेचुरेटेड। देखिए जैसे ड्राई का था, अब क्या होगा, पानी भर गया सॉइल में, है ना, जो भी पोर्स है उसमें क्या हो गया है, पानी भर गया है, मतलब सॉइल सेचुरेटेड हो गई है। तो ड्राई की जगह क्या आ जाएगा, सेचुरेटेड आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये हो जाएगा एच। अब यहां पर सॉइल कैसी है, सेचुरेटेड। क्लियर है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा गामा सेचुरेटेड मल्टीप्लाइड बाय एच। सिंपल है, कोई कुछ नया नहीं करना है, जैसे ड्राई सॉल्ट का था वैसे ही सेचुरेटेड का होता है। ओके, ए बी सी डी, निकाल लीजिए टोटल प्रेशर, क्या होगा, के ए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय हाफ बेस इज डी, हाइट इज बी डी। ओके, so that is Ka multiplied by half gamma saturated into H. So that is Ka into gamma saturated H square divided by 2. ठीक है, ये लाइन थोड़ी इधर उधर जा रही होगी क्योंकि मैं साइड में खड़ा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है सीधा जाएगा कि नहीं, समझ सकते हो लेकिन हम लोग। ओके, क्लियर है सभी को। ओके, हमने दो सॉइल पढ़ ली, एक तो पढ़ ली ड्राई, है ना, ड्राई के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा डी। गामा डी क्वेश्चन में अलग से पता होगा, गामा सेचुरेटेड क्वेश्चन में अलग से पता होगा। आपको जो भी सॉइल दी होगी उसका यूनिट वेट क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना, क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो प्रेशर डायग्राम का एरिया होता है वो बता देता है हमें टोटल प्रेशर। तो ये वाला टर्म हमने बता दिया टोटल प्रेशर, बिकॉज एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल रहा है तो हमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज के कांस्टेंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। ओके, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, 1 माइनस साइन 5/1 प्लस साइन 5। ओके, फाई इज एंगल ऑफ रिपोज। अब सपोज क्वेश्चन में दिया है गामा सेचुरेटेड आपका 22 है, एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है, तो 1 माइनस साइन 30/1 प्लस साइन 30। हाइट आपकी 5 है तो 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वाले, लेकिन अब बच्चों को बड़ा होना पड़ेगा, तो नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ओके, थर्ड केस, soil is submerged। सबमर्ज सॉइल क्या थी, पानी भर गया पोर्स में, वॉइड्स में, ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर से फ्लो होने लगा। क्लियर है। ओके, सॉइल कौन सी है, गामा सबमर्ज, और इसे किससे डिनोट करते थे, गामा डैश, है ना, या तो इससे कर लो गामा सबमर्ज या गामा डैश से। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि सॉइल तो है ही, है ना, सॉइल तो है, लेकिन उसके ऊपर वाटर भी फ्लो हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे आपने स्प्राउट्स बनाने के लिए चने भिगोए, काले चने, अब क्या हुआ, सुबह तक वो चने फूल गए, मतलब वो जो फूले हुए चने हैं वो है सबमर्ज्ड सॉइल आपकी, है ना। अभी हम सिर्फ सॉइल की बात करें, सॉइल है जिसके ऊपर वाटर डाला आपने, तो वो है सबमर्ज्ड सॉइल, उसकी डेंसिटी है, लेकिन उस सॉइल के ऊपर क्या हो रहा है, वाटर भी फ्लो हो रहा है। तो एक और प्रेशर डायग्राम आपका आएगा, और वो आएगा आपका वाटर का, है ना। ये किसका प्रेशर डायग्राम है, वाटर का। फिर से समझिए क्या केस है, केस ये है कि सॉइल थी हमारे पास, ठीक है, सॉइल कौन सी है, सबमर्ज्ड सॉइल है, उसके ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है, जो नीचे सॉइल है उसका यूनिट वेट कितना है, गामा सबमर्ज्ड। सिर्फ सॉइल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, वाटर मिला के सॉइल नहीं है। चने क्या है, वाटर जितना है चने के ऊपर जो वाटर है वो चने नहीं है, है ना। चने मतलब सॉइल
कि अपनी एक अलग क्वांटिटी है तो उसका एक अपना अलग यूनिट वेट होगा। वाटर जो उसके ऊपर है उसकी एक अलग क्वांटिटी है, उसका अलग यूनिट वेट होगा। अगर मैं सरफेस पे देखूं कि उस चलने वाले बाउल का टोटल वेट कितना है ना, मैं बाउल को अभी निगलेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा, उस वो जो चने हैं उनका वेट और जो पानी है उसका वेट, है ना। तो सॉइल भी जो वेट लगाएगा, यहाँ पर सबमर्ज सॉइल के केस में क्या होगा, सॉइल जो पार्टिकल होगा उसका वेट, वो तो सबमर्ज्ड है क्योंकि पानी में डूबा है इसलिए उसे हम सबमर्ज्ड बोलते हैं। ठीक है। दूसरा गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू मतलब वाटर, वाटर का जो प्रेशर होगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रेशर है, P1 और P2। अरे यार चाहे जितने प्रेशर, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो प्रेशर डायग्राम का एरिया है वो क्या है, टोटल प्रेशर बताएगा हमें। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, दो प्रेशर है, दोनों अलग अलग निकालो। P1 इज इक्वल टू के ए इंटू बेस, बेस कितना होगा, गामा सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाय हाइट गामा डैश इंटू एच। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस इंटू एच बाई टू, हाफ बेस इंटू हाइट, P1 आ गया। ठीक है, क्या होता है एरिया क्या होगा, हाफ, तो हाफ बेस, बेस इज गामा डैश इंटू एच इंटू हाइट, के क्यों लगाया, क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर है। दूसरा हम निकाल देते हैं P2, P2 का बेस कितना होगा, गामा डब्ल्यू है तो गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, ओके, के ए इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू हाइट कितनी है एच। सिंपल है, टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। ओके, अब देखिए कि ए की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1, है ना। इसका रीजन क्या है, फॉर्मूला क्या है कि ए का 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, और फाइव क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो एंगल जिस पर सॉइल अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स खो दे और गिरना स्टार्ट हो जाए। वाटर के केस में ये एंगल कितना होता है, 0, वाटर 0 डिग्री पे ही अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स खत्म कर देता है। तो साइन 0 1 अपॉन 1, तो के की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, तो फॉर वाटर द कांस्टेंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज 1। ठीक है, सॉइल के केस में आप 1 माइनस साइन 30 या जो भी एंगल ऑफ रिपोज दिया हो वो करके निकाल लीजिए, है ना। फिर से समझिए सबमर्ज्ड केस। सबमर्ज्ड केस में क्या है, सबमर्ज्ड केस में हमारे पास दो प्रेशर आते हैं। पहला प्रेशर आता है आपका सॉइल का, जिस सॉइल के ऊपर आपका वाटर फ्लो हो रहा है ना। दूसरा प्रेशर आता है वाटर का, जो वाटर फ्लो हो रहा है ना। अब दोनों प्रेशर डायग्राम बना है, प्रेशर डायग्राम है वैसे ही बनेगा यार। यहां पर वाटर कितना है 0, यहां पर वाटर का प्रेशर कितना होगा, वाटर 0। अपर लेयर पे वाटर का खुद का प्रेशर कितना होगा 0, यहां पर कितना होगा, जितना भी हाइट पे बन रहा है यहां पर सबसे ज्यादा होगा नीचे, है ना। सबसे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच। यूनिट वेट को प्रेशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाइट या लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हाइट मूव कर रहे हैं तो हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया, गामा डब्ल्यू इंटू एच। दोनों का प्रेशर डायग्राम का एरिया टोटल प्रेशर बताएगा। प्रेशर 1 के हाफ गामा डैश इंटू एच बाई 2, प्रेशर 2 के हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू एच बाई, दोनों को ऐड कर दीजिए। आ रहा है समझ में, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है नहीं, ओके। अब ये प्रेशर लाई कहां पर करेगा, सपोज टोटल प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर की वैल्यू सपोज आ गई 24, है ना। अब हम कैसे बताएंगे कहां पर लाई करेगा, डायग्राम कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां पर होता है h/3 पर, कहां पर लाई करेगा h/3 पर। समझ में आ रहा है, कहां पर लाई करेगा, फिर से समझिए कैसे देखेंगे। सपोज आ गया टोटल प्रेशर हमें पता चल गया 24 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना आ रहा है। अब कभी कभी पूछ लेता है कहां पर लाई करेगा, है ना। तो कहां पर लाई करने के केस में क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं दोनों का, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों ट्रायंगल है, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों का सेंट्रॉइड क्या होगा, सेम होगा, है ना। बाकी केस में नहीं होगा, दोनों का सेंट्रॉइड क्या होगा h/3। ये भी h/3 पर लाई करेगा, ये भी h/3 पर लाई करेगा, यानी टोटल प्रेशर भी कहां लाई करेगा h/3 पर, है ना। जहां पर चेंज होगा वहां पर हम बता देंगे कैसे करना है, ठीक है, हम चेंज कर लेंगे उससे। क्लियर है,
लेकिन अभी हमें इतना समझ आ रहा है सभी को? ओके चल, देखिए मैं बार बार हम बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं साथ में चलो। जहां पर समझ नहीं आ रहा हो रोक लो, पॉज कर लो, फिर से पीछे जाओ, अपना कॉन्सेप्ट सही करो, फिर आगे आओ, है ना? क्योंकि अब आप 75% खत्म कर चुके हो, फिर बचा है 25%। और सबसे टफ पार्ट, तो अगर आप यहाँ तक नहीं समझ सकते हो या फिर यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाला हवा हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा रुको, प्रैक्टिस करो, ये सब अपने आप करके देखो, जब समझ में आ जाए तब आगे बढ़ो। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए नेक्स्ट केस। लास्ट सॉइल कौन सी थी? पार्शियली सबमर्ज्ड। सॉइल इज पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, अब हम सॉइल की बात करेंगे। जहां सॉइल होगी पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड सॉइल क्या थी कि कुछ पार्ट तक आपका वाटर था और बाकी पार्ट आपकी कौन सी थी? सेचुरेटेड। ये जब मैंने सबमर्ज्ड सॉइल किया था तो मैंने बता चुका हूं। ठीक है, क्या था? वाटर, बारिश हुई, वाटर फ्लो होने लगा ऊपर से, है ना? वाटर फ्लो होने लगा, फिर क्या होगा? यहां पर बारिश खत्म हो गई, वाटर ड्रेन होना स्टार्ट हुआ, या मतलब जो यहां तक वाटर था वो कहां तक पहुंच गया? यहां तक। तो इसके नीचे की सारी सॉइल आपकी सबमर्ज्ड है और इसके ऊपर की सॉइल आपकी सेचुरेटेड है, क्योंकि वाटर भले ही जो वॉइड्स में था वो नीचे चला गया लेकिन पोर्स में है ना? तो वाटर यहाँ पर सॉइल कैसी होगी? सेचुरेटेड। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? ओके, देखिए यार ये बोर्ड छोटा है और इसमें टर्म ज्यादा होंगे तो मैं ये मिटा देता हूँ, है ना? जो भी हम कर रहे हैं अभी पार्शियली सबमर्ज्ड के अंदर ही कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, रिटेनिंग वॉल बना लेते हैं यहाँ पर। विड्थ, अपर विड्थ ए, लोअर विड्थ बी एंड हाइट एच। ओके, जो यहाँ की सॉइल है वो कैसी है? सब पार्शियली सबमर्ज्ड है, मतलब कहीं किसी पॉइंट तक, यहां तक आपका क्या है? वाटर है, और ऊपर वाली सॉइल कैसी है? सेचुरेटेड, नीचे वाली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड का मतलब यही होता है ना, कि कुछ हाइट तक, हाइट मान लेते हैं इसकी सपोज h1 है जो सबमर्ज्ड है, और ये क्या है? h2 है, और टोटल हाइट इज h1 प्लस h2। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना? ये हम पढ़ चुके थे। अब हमें बनाना है प्रेशर डायग्राम, है ना? आपको ये पता है ऊपर सेचुरेटेड है, नीचे सबमर्ज्ड है, मैं भी लिख दूंगा लेकिन फिलहाल के लिए बताना पड़ेगा। मैंने डायग्राम यहां से बनाना स्टार्ट किया, कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर ही बनेगा, ट्रायंगुलर ही बना। ठीक है, ओके। अब जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा और नीचे जाएगा तो नीचे सॉइल कैसी चेंज हो रही है? गामा सेचुरेटेड से क्या हो रही है? गामा सबमर्ज्ड, है ना? अगर सॉइल डेंसिटी चेंज हो रही है तो ये डायग्राम भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा समझिए। सॉइल एक है जिसमें सॉइल में पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जिसे दलदल वाला बोलते हैं, है ना? और एक है जिसमें ऊपर से पानी भर रहा है। तो जो दलदल वाला है उसमें उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसमें पानी ऊपर से फ्लो हो रहा है, क्योंकि जब पानी ऊपर से फ्लो होता है तो वो सॉइल को लेकर निकलता है ना? जैसे अगर सॉइल के ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है तो क्या होगा? वो सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर जाएगा और उसकी डेंसिटी कम कर देगा। फिर से पॉइंट समझिए, बहुत आसान है ना? वैसे मैं ये डायरेक्टली भी बता सकता हूं कि सेचुरेटेड सॉइल की डेंसिटी सबमर्ज्ड से ज्यादा होती है, क्लियर है? लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा अगर इमेजिन कर पाओगे कि जो दलदल वाली सॉइल है ना, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी सबमर्ज्ड सॉइल से, क्योंकि सबमर्ज्ड सॉइल में वाटर ऊपर से फ्लो हो रहा होता है, और जब वाटर ऊपर से फ्लो हो रहा होता है तो सॉइल को लेकर निकलता है और डेंसिटी कम कर देता है, क्लियर? तो अगर ये पूरी सेचुरेटेड सॉइल होती तो ये डायग्राम ऐसे जाता,
यहाँ नीचे तक आता है ऐसे। लेकिन अब ये डेंसिटी कम हो गई है तो ये डायग्राम थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं। ये अगर जा रहा होता तो ये सीधे जाता, और इस केस में ये थोड़ा सा बेंड होगा। क्लियर? मतलब कम होती है तो ये थोड़ा सा पार्ट कम हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके, मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा जो ओरिजिनली होगा, ये होगा। ये वो होगा जब अगर सॉइल कैसी होती, सेचुरेटेड होती। लेकिन सेचुरेटेड है नहीं, नीचे की सॉइल कैसी है, सबमर्ज्ड है, तो थोड़ा सा डायग्राम बेंड हो जाएगा। दूसरा, अब यहाँ जो सबमर्ज्ड है यहाँ पर वाटर भी फ्लो हो रहा होगा, तो एक और डायग्राम बनेगा जो बनेगा हमारा वाटर का। क्लियर है? अब यहां पर प्रेशर देखिए कितने हैं। पहले तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, है ना, रेक्टेंगल में और ट्रायंगल में ब्रेक कर देता हूं इसे। ये ट्रेपेजॉइडल था, इसको एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल ब्रेक कर दिया। तो प्रेशर कितने हैं? P1, रेक्टेंगल वाला प्रेशर P2, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसका प्रेशर P3 और ये P4। क्लियर? तो लग रहा है थोड़ा हॉस्पॉच हो गया, मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। बाकी P1 P2 की वैल्यू हम बाद में कर लेंगे। हो सकता है कोई वैल्यू इधर उधर हो जाए, है ना, तो बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये है गामा सेचुरेटेड। गामा सेचुरेटेड होता तो ये डायग्राम बनता, अभी बन गया है ये। तो यहाँ पर क्या है, गामा सबमर्ज्ड। क्लियर है? और एक और डायग्राम बनेगा जो किसका बनेगा, गामा डब्ल्यू, है ना। तो एक प्रेशर तो ये होगा P1। ओके, दूसरा इसको रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया तो ये होगा P2 रेक्टेंगल वाला, और ये ट्रायंगल वाला होगा P3, और ये वाटर वाला होगा P4। ओके, आप प्लीज कॉपी बना लीजिए क्योंकि जगह नहीं है तो मुझे सॉल्व इसी में करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसी में समझाता जाऊंगा आपको, इसी में सॉल्व करता रहूंगा, लेकिन फिर भी आप बना लीजिए ताकि कुछ अगर मिक्स हो जाए तो आप साथ साथ अपनी कॉपी में कर पाए। ओके, सो अब हम, इतना समझ में आ रहा है ना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या होता है, सबमर्ज सॉइल में आधी सॉइल आपकी सबमर्ज होती है, आधी सेचुरेटेड होती है क्योंकि पानी ड्रेन कर गया है। तो अगर सेचुरेटेड सॉइल होती तो ये डायग्राम बन रहा होता, खत्म हो जाती इतनी बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबमर्ज्ड है तो ये डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि सेचुरेटेड सॉइल की डेंसिटी सबमर्ज से थोड़ी ज्यादा होती है तो ये आगे तक बनता, अभी कम हो गई है तो ये पीछे बन गया है। ओके, और बिकॉज यहाँ तक सबमर्ज्ड है तो वाटर फ्लो हो रहा होगा तो वाटर का डायग्राम अलग से बनेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, अब सबसे पहले हम निकालते हैं P1, है ना, जो कि बहुत आसान है। एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो Ka, और इसका प्रेशर डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाफ। बेस कितना है, ये है बेस। बेस कितना होगा, गामा सेचुरेटेड इनटू H। क्लियर? ओके, गामा सेचुरेटेड इनटू H। क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई बाई हाइट H। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। एरिया ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट। P1 आ गया। फिर से समझिए, P1 निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेचुरेटेड सॉइल है तो इसका बेस क्या होगा, गामा सेचुरेटेड इनटू H। बेस हम ऐसे निकालते थे, यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो गामा सेचुरेटेड इनटू H मल्टीप्लाई बाई H मल्टीप्लाई बाई हाफ। एरिया हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो Ka हो गया। क्लियर है? लिख लो कॉपी में अपने, है ना। अब आते हैं सेकंड पे। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी पार्ट में होता है सबको। अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं, ये इस रेक्टेंगल का प्रेशर निकाल रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल प्रेशर किसी भी प्रेशर डायग्राम का क्या होगा, एरिया निकाल लीजिए, वही क्या होगा, टोटल प्रेशर। तो अगर मैं P2 निकालता हूं, है ना, क्या होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो Ka मल्टीप्लाई बाई
क्या होगा, अब हमें ये चाहिए बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सॉरी यहाँ पर हाइट मैंने गलत लिख दी, हाइट कितनी थी यहाँ पर h2, तो दोनों में क्या होगी h2, यहाँ पर भी क्या होगी h2। ओके ओके, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। कुछ लोग कहोगे कि सर गामा डैश इंटू h1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भैया, ट्रायंगुलर तो पैटर्न है नहीं है, अगर ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं है तो कैसे हो जाएगा। रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब क्या है, अगर रेक्टेंगुलर पैटर्न है इसका मतलब है कि जितना फर्स्ट फेज पे था प्रेशर उतना ही कितना है सबसे बॉटम वाली फेज पे, क्लियर है ना। रेक्टेंगुलर अगर पैटर्न आ रहा है स्ट्रेस डायग्राम का तो इसका मतलब क्या है, जितना टॉप पर है उतना ही कितना होगा बॉटम पर। अगर मैं कह रहा हूं प्रेशर डायग्राम रेक्टेंगल मतलब जितना यहां पर है उतना ही कितना होगा यहां पर, सही बात है। यहां पर कितना है गामा सेचुरेटेड इनटू H2, तो यहां पर भी कितना होगा गामा सेचुरेटेड इनटू H2। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर सॉइल तो यहां पर सबमर्ज्ड है लेकिन हमारे यूनिट वेट सेचुरेटेड ले रहा है, भैया ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, 8/2 इज इक्वल टू 16/4 हो सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। सो गामा सेचुरेटेड इनटू h/2 का, बिकॉज ये रेक्टेंगल है तो जितना यहां पर प्रेशर आएगा उतना ही यहां पर होगा। ये रेक्टेंगुलर डायग्राम हमें बता रहा है, तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी ही यहां पर होगी, क्लियर है। तो इसको लिख दीजिए आप, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बेस इनटू हाइट, तो गामा सेचुरेटेड बेस कितना है गामा सेचुरेटेड इनटू h2, क्योंकि जो यहां पर है वो यहां पर है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी h1। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस हो गया ये, ठीक है। कितनी है गामा सेचुरेटेड इनटू h2, बिकॉज जितनी वैल्यू ये है उतनी है बेस ही होगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट h1। ओके, P1 निकाल चुके हैं, P1 ट्रायंगुलर पैटर्न था तो गामा सेचुरेटेड इनटू h2 बेस हो गया मल्टीप्लाइड बाय h2 इनटू हाफ के, ये रेक्टेंगुलर है तो के इंटू गामा सेचुरेटेड h2 इंटू h1, क्लियर है। ओके, अब हम निकालेंगे P3 कहां पर है P3, ये वाला पैटर्न है P3, ठीक है। अब यहां पर ट्रायंगुलर है तो यहां पर हम अपना लगा सकते हैं, वैसे यहां पर सॉइल कैसी है सबमर्ज्ड, तो ये क्या हो गया गामा सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाय h1 बेस, है ना। ट्रायंगुलर पैटर्न क्या होगा के इंटू हाफ इंटू बेस कितना है, सिर्फ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, गामा डैश h1 इंटू हाइट कितनी है h1 हो गया, के इंटू हाफ बेस कितना है गामा डैश h1, हाइट कितनी है h1, ये वाला ट्रायंगुलर पैटर्न, क्लियर है ना। अब यहां पर सॉइल कैसी है सबमर्ज्ड है तो हमने गामा डैश रख दिया, ऑलराइट। ओके, लास्ट, यार ये लिखते जाना है ना, मुझे रफ करना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड में यार जगह नहीं है। लास्ट इज P4 है ना, यहां पर कितना हो जाएगा गामा W इंटू H1 हाफ के, ये तो 1 होता है वाटर के लिए इसलिए लिख नहीं रहा हूं, हाफ बेस कितना हो जाएगा गामा W इंटू H1 मल्टीप्लाइड बाई H1, क्लियर है। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ओके, मैं फिर से समझा देता हूँ पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज्ड सॉइल क्या होती है जिसमें आधी सॉइल के ऊपर वाटर फ्लो हो रहा हो और बाकी सॉइल कैसी हो सेचुरेटेड। अब हमने प्रेशर डायग्राम बनाना शुरू किया, यहां से यहां तक की सॉइल सेचुरेटेड थी, सेचुरेटेड बना दिया, आगे जाएगा यहां तक बनता लेकिन सेचुरेटेड से चेंज हो गई सबमर्ज्ड हो गई है, सबमर्ज्ड का यूनिट वेट सेचुरेटेड से कम होता है तो फॉल कर गया, है ना, फॉल कर गया। वाटर इस पार्ट पे इतने हाइट पे वाटर आगे फ्लो हो रहा था तो वाटर का अलग से डायग्राम बन गया। सबसे पहले P1 निकाला, गामा सेचुरेटेड इनटू H2 बेस हो गया, हाइट कितनी है H2, एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ गामा सेचुरेटेड इनटू H2 एक्टिव अर्थ प्रेशर है तो K, है ना। इसको हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट में, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ट्रायंगल का जितना ये वाला पार्ट है उतना ये वाला पार्ट होगा, है ना। ये वाला पार्ट कितना है गामा सेचुरेटेड इनटू H2, है ना। एरिया कितना हो जाएगा गामा सेचुरेटेड इनटू H2 यानी बेस इनटू हाइट, गामा सेचुरेटेड इनटू H2 मल्टीप्लाइड बाय H1 मल्टीप्लाइड बाय Ka क्योंकि एक्टिव अर्थ प्रेशर है। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। ओके, देन ट्रायंगुलर पार्ट देखिए, अब ये वाली सॉइल सबमर्ज्ड है, हमारे पास पैटर्न भी ट्रायंगुलर है
पैटर्न भी ट्रायंगुलर है तो गामा डैश इंटू H1 बेस हो गया। हाइट कितनी है H1, क्या हो जाएगा हाफ गामा डैश H1 इंटू H1 मल्टीप्लाइड बाई के एक्टिव वर्क प्रेशर। लास्ट में वाटर का निकालना है ना, वाटर में के की वैल्यू 1 होती है तो सिर्फ एरिया निकाल दीजिए, हाफ गामा डब्ल्यू इंटू H1 इंटू H1। टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। क्लियर है? ओके। अब यहां पर हमें ये पता करना पड़ेगा, ये सब मैं रफ कर देता हूं। यहां पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि सारे प्रेशर हैं, लेकिन जो फाइनल में टोटल प्रेशर आएगा वो कहां पर आएगा। ओके, अब हमें निकालना है P1 P2 P3 P4 पता चल गया आपको, टोटल प्रेशर पता चल गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। अब ये प्रेशर कहां पर लाई करेगा, टोटल प्रेशर कहां पर लाई करेगा। तो हमने ये मान लिया कि जो टोटल प्रेशर है सपोज एक हाइट पर यहां पर लाई कर रहा है टोटल प्रेशर, और ये हाइट है H बार, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है P1 H1 प्लस P2 H2 प्लस P3 H3 प्लस P4 H4 अपॉन P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ठीक है यार, ये सेंट्रॉइड में आपने पढ़ा था, मैं दोबारा उसे रिपीट नहीं करा रहा हूँ, है ना। सेंट्रॉइड का ही फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम लोड के उसमें कर रहे हैं तो ये हो गया P1 H1 प्लस P2 H3, 4 लोड है, ये वाला फॉर्मूला हो गया, है ना। अब ये H1 H2 H3 H4 की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी सेंट्रॉइड से ही आएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैं H1 H2 बता देता हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है। ओके ओके, H1 कहां पर होगा, H1 P1 की हाइट होगी, है ना, P1 का सेंट्रॉइड होगा। अब ये तो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहां होता है, बेस से, ये ट्रायंगल का बेस है, बेस से h/3 पर, यानी ये गामा से रिलेटेड है, बेस से h/3 पर। ये हाइट कितनी है यहाँ पर H2, तो h2/3, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इस बेस से लेनी है सारी हाइट, क्योंकि हम पहले बेस सिलेक्ट करते थे, है ना, यही किया था ना हमने सेंट्रॉइड में। सबसे पहले हम ये देखते थे कि हम कहां से निकाल रहे हैं, हम सबसे बॉटम मोस्ट जो लेयर होती थी उसको अपना बेस मान लेते थे, वहां से सारी वैल्यूज लेते थे, है ना। तो H1 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की वैल्यू लेनी है हमें, यहां से यहां तक कितना है H1, यहां से यहां तक कितना है H2/3, तो H1 हो जाएगा H1 प्लस H2/3, ठीक है। H2 क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कहां पर सेंट्रॉइड होता है, हाफ पर। ये पूरी हाइट कितनी है H1, हाफ पर लाई करेगा, कितना हो जाएगा H1/2, तो H2 क्या हो जाएगा H1/2, ठीक है। H3 क्या है, ट्राइंगल है, बेस से कितना होगा हाइट/3, हाइट कितना है इसका H1, क्या हो जाएगा H1/3। लास्ट में फिर से ट्राइंगल है H4, इसका क्या है, ट्राइंगल है, कितनी हाइट पर है H1 हाइट पर, है ना, और H1 हाइट पर है तो हाइट/3 पर लाई करेगा बिकॉज ट्राइंगल है, क्या हो जाएगा H1/3। फिर से समझा देता हूं, इसका सेंट्रॉइड सिर्फ इसका समझने वाला है, बाकी तो सारे वैसे ही बेस हैं। सबसे पहले हमने ये बेस माना, यहां से इसका सेंट्रॉइड ट्रायंगल है, हाइट/3 पर लाई करता है बेस पे, है ना, तो क्या हो जाएगा H2/3। लेकिन बेस से देखेंगे तो क्या होगा H1 प्लस H2/3, है ना। फिर रेक्टेंगल का हाफ पर होता है तो H1/2 हो जाएगा H2 का। प्रेशर 3 का देखेंगे H3 मिलेगा, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर की हाइट कितनी है, ट्रायंगल की H1, हो जाएगा H1/3 बेस से, एंड देन लास्ट में बेस से अगेन H1/3, क्योंकि इसकी भी हाइट कितनी है H1, और पैटर्न कैसा है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हाइट/3 पर लाई करता है। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। ओके, मैं 2 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। चलिए,
जिसके पास बुक हो, मैं पहले 2 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, है ना। जिसके पास बुक नहीं है, मैं इसकी फोटो खींच के आपके ग्रुप में डाल दूंगा और मैं बोल भी देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ मेसनरी रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 6 मीटर, हाइट गिवन है 6 मीटर, with a vertical soil face retains soil in a level with the top of retaining wall, the soil weight is 12 kilonewton per meter cube, है ना। सॉइल वेट का मतलब है सॉइल की डेंसिटी कितनी गिवन है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, द सॉइल वेट इज 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विथ एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, यानी फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, इतना डाटा गिवन है। पूछ कह रहा है कैलकुलेट एक्टिव अर्थ प्रेशर ऑन वॉल पर मीटर लेंथ, है ना। 1 मीटर लेंथ के लिए हमें एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। सॉइल कैसी है, नेचुरल कंडीशन में सॉइल है, एंगल ऑफ रिपोज हाइट आपको गिवन है। प्रेशर देखिए, सबसे पहला केस था ड्राई का, दूसरा केस था नेचुरल वाला, है ना। गामा मतलब नेचुरल या ड्राई एक ही जैसा है, ठीक है। नेचुरल, ड्राई, सैचुरेटेड ये एक ही तरह का करना है। ओके, सो क्या था इसका, के बिकॉज एक्टिव अर्थ प्रेशर है, मल्टीप्लाइड बाय हाफ बेस, बेस क्या था गामा इंटू एच, है ना, इंटू हाइट एच, ये था हाफ बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाय के। जिसको याद नहीं आ रहा है कॉपी में पलट के देखो। के मतलब 1 माइनस साइन 5 यानी साइन 30 अपॉन 1 प्लस साइन 30, ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय गामा कितना गिवन है 12, हाइट कितनी गिवन है 6 इंटू 6। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन 30, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2, 3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/3, 1/6, 6 12 इंटू 6 96, आई गेस, मतलब देख लेना अपना। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट इसी में बोल रहा है, इसी में सेकेंड पार्ट बोल रहा है, इफ सब्सिक्वेंटली वाटर टेबल राइजेस अप टू द टॉप ऑफ द सॉइल, मतलब ये बोल रहा है कि पहले तो आपका ये कंडीशन था, यहाँ पर सॉइल था, है ना, ये सॉइल का गामा यूनिट वेट था, आपने उसके लिए वैल्यू निकाल लिया। अब क्या हुआ है कि वाटर टेबल राइज कर गया है टॉप ऑफ द सॉइल। ऐसा केस हो गया सबमर्ज सॉइल का, टॉप ऑफ द सॉइल तक वाटर पहुंच गया है, मतलब कैसा हो गया सबमर्ज सॉइल का। मतलब आपके पास 2 डायग्राम बनेंगे, एक तो सॉइल का बनेगा, दूसरा वाटर का बनेगा। यहाँ पे सॉइल सबमर्ज्ड होगी और यहाँ पर वाटर होगा, ये हो जाएगा गामा डैश इंटू एच, ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है टोटल प्रेशर निकालो, निकाल लो टोटल प्रेशर। सबसे पहले P1 बेस, सॉरी के एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस, हाफ बेस कितना है गामा डैश इंटू एच इंटू हाइट कितना है एच, ये आ गया आपका P1, एक आएगा P1 और ये आएगा P2, ओके। के फिर से 1/3 आ जाएगा, 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 1/3 आया था, इंटू 1/2 गामा डैश। गामा डैश मैंने आपको बताया है क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, है ना। अब इसमें गामा सैचुरेटेड आपका गिवन है अलग से, गामा सैचुरेटेड आपको गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और गामा डब्ल्यू होता है 10, तो गामा डैश हो जाएगा 18 माइनस 10 गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। यहां पर लिख देता हूं, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 इंटू 6, है ना। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 8, ये कितना आ गया 48, P1 आ गया आपका 48। समझ में आ रहा है सभी को, है ना। इसमें कह रहा है वाटर टेबल राइज कर गया, अगर वाटर टेबल राइज कर गया तो सॉइल आपकी सबमर्ज्ड हो गई, सॉइल अगर आपकी सबमर्ज्ड हो गई है क्या होगा, 2 प्रेशर डायग्राम बनेंगे, एक तो सॉइल का बनेगा और दूसरा वाटर का बनेगा, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब दूसरा P2 निकाल लेते हैं। P2 किसका है, वाटर का। K क्या होता है 1, हाफ बेस कितना है गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू कितना है 10, एच कितना है 6, बेस इंटू हाइट कितनी 6,
यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये बेस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, कितना हो जाएगा 180, है ना, 180 प्लस 48 200 एंड समथिंग। जितना भी आ रहा है, इन्होंने बुक में 9.88 ले लिया है गामा डब्ल्यू को, तो उसकी वजह से थोड़ा चेंज हो गया, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, उन्होंने 9.88 लिख लिया है गामा डब्ल्यू को, हमने 10 लिया है, आप 10 ही लेकर करना, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो ये 180 48 आया था, 180 प्लस 48 कितना हो जाएगा 228। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अगर कभी पूछ लिया कि लाई कहां पर करेगा, दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितने पर कहां पर लाई करता है, ट्रायंगल का सेंटर हाइट बाई 3 पर, तो कहां पर लाई करेगा h/3 पर। h/3 कितना है 6/3, यानी बेस से कितने मीटर पर 2 मीटर प्रेशर लाई करेगा। ओके, चलिए सेकेंड एग्जांपल कर लेता हूं, बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ गया है जो हमने प्रूफ किया है फटाफट हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कह रहा है जेड रिटेनिंग वॉल सॉरी इज 4 मीटर हाई, ओके, with a vertical bag, the backfill is horizontal with the top of wall, the water table is 1 meter below the top of the wall। ओके, अब यहां पर क्या है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है जिसकी पूरी हाइट है 4 मीटर। कह रहा है कि टॉप ऑफ द वॉल से 1 मीटर पर यहां पर वाटर है ना, मतलब इसके नीचे वाली सॉइल कैसे हो गई सबमर्ज्ड। क्लियर है ना, ये वाली सॉइल कैसी हो गई सेचुरेटेड, यानी कैसा केस हो गया लास्ट वाला पार्शियली सबमर्ज्ड सॉइल का। आपके पास क्या होगा 4 प्रेशर आएंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ओके, सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने क्या माना था H2 माना था, है ना, नीचे वाले को शायद H1 माना था, मुझे याद नहीं है, आपने जैसे भी माना हो, यानी H2 क्या हो गया यहाँ पर 1 मीटर, तो H1 कितना हो गया 3 मीटर। क्लियर है? ओके, अब दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉइल गामा दिया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा सेचुरेटेड क्वेश्चन में गिवन है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन गिवन है 30 डिग्री। क्लियर? ये सारा डाटा आप नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर गामा सेचुरेटेड गिवन है हमें, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड क्या होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, एंड दैट इज 18 माइनस 10 यानी 8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें बोला है कि टोटल प्रेशर निकालो सॉइल का कितना होगा वॉल पे, तो ये सारी वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सारे फॉर्मूले या डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करो और आंसर निकालो, है ना। देखो मुझे जितना याद है मैं वैसे लिखते जा रहा हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप वापस जाके अपने प्रूफ में देख लेना। सबसे पहले P1 था, P1 किसका था सेचुरेटेड का, फॉर्मूला क्या था K इंटू हाफ इंटू गामा सेचुरेटेड इंटू H2 हाइट थी ना, नीचे वाली H1 थी, नीचे वाली H1 थी, ऊपर वाली H2 थी, है ना। तो गामा सेचुरेटेड इंटू H2 ये तो हो गया था बेस इंटू हाइट। क्लियर है? ओके, सो K फिर से 30 डिग्री है तो 1/3 आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव तो 1/2। गामा सेचुरेटेड कितना गिवन है 18, H2 कितना है 1 इंटू 1, शायद 3 कितना आ गया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, P2 क्या था, P2 को रेक्टेंगल था, है ना, जो हमने ड्रॉप कराया था उसका प्रेशर P2 था, क्या था Ka इंटू रेक्टेंगल था तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा सेम यही था, है ना, जितना इसका बेस था,
गामा सैचुरेटेड इंटू H2 इंटू H1. ओके, सो Ka1/3 इंटू गामा सैचुरेटेड कितना है 18, H2 कितना हो गया 3, क्योंकि ये 1 है, नीचे वाला कितना बचेगा 3, टोटल हाइट कितनी है 4, 10 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई H1 कितना है 1, उल्टा हो गया 18 इंटू 1 और H1 कितना है 3. ठीक है, गामा सैचुरेटेड इंटू H2 18 इंटू 1 और H1 हाइट थी, क्योंकि अब हम नीचे वाली हाइट पे बात कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल का हाइट कितनी है 3, कैंसिल हो गया, कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर. आ रहा समझ में, है ना. याद रखिएगा P1 3 P2 18. ओके, नेक्स्ट P3 क्या था, वो जो हमने ट्रेपेजॉइडल को दो पार्ट में ब्रेक किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर में, तो ट्रायंगुलर वाला P3 था, है ना. सो Ka इंटू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा गामा सबमर्ज्ड इंटू H1, है ना. गामा सबमर्ज्ड इंटू H1 मल्टीप्लाई बाई हाइट भी कितनी है H1, Ka1/3 इंटू 1/2 इंटू गामा सबमर्ज्ड कितना आया था 8, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इंटू H1 कितना है 3 इंटू H1 3, कितना आ गया 12, 12 किलो न्यूटन पर. ठीक है, देन लास्ट इज P4, इसका था वाटर का. वाटर में क्या है K1 होता है, तो क्या हो जाएगा हाफ, बेस कितना था गामा W इंटू H1 इंटू H1, गामा W कितना है 10, 1/2 to 10 H1 3 इंटू 3, कितना हो गया 30 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, सिंपल है, कोई डाउट हो बताइए. नहीं है कोई डाउट, है ना. सबको जोड़ दीजिए, 3 P1 3 प्लस P2 18 प्लस P3 12 प्लस P4 30, कितना हो गया ये 18 12 40 से 70 73 किलो. ओके, तो ये रिटेनिंग और पूरा है. मैं एक आधे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा, है ना. सो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बाकी अगर इसमें कोई डाउट है तो हम एक जूम मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे, है ना, और वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर लूँगा. होपफुली आपको क्लास समझ में आई है ना. इसकी प्रैक्टिस करिए, अपने आप प्रूफ करने की कोशिश करिए. अगर आपने प्रूफ कर लिया तो न्यूमेरिकल अपने आप 100% हो जाएंगे. ओके, ऑलराइट, एंड सेफ रहिए, घर में रहिए. थैंक यू.